बंदरों के आतंक से परेशान कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज कैंपस में लंगूर के लगवाए फोटो। 9,000 मिलती है हर महीने एक लंगूर को सैलरी। आपको बता दें, नगर निगम की नाकामी के चलते अलीगढ़ में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ता जा रहा है कि खूंखार बंदरों ने धर्म समाज महाविद्यालय के दर्जनों छात्रों को हमला कर घायल कर दिया है। वहीं प्रिंसिपल राजकुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले लंबे समय से कॉलेज कैंपस में भारी तादाद में इकट्ठा होकर बंदर आते हैं। इस दौरान खूंखार बंदर बच्चों की पढ़ाई को भी डिस्टर्ब करते हैं और खाने पीने की चीजें भी छीन लेते हैं। इस घटनाओं को देखते हुए हम लोगों ने कॉलेज कैंपस में 10,000 लंगूर के फोटो लगवा दिए हैं। इसके अलावा एक लंगूर को भी कॉलेज में रख दिया गया है, जिसकी सैलरी हम 9,000 महीने देते हैं। आगरा के एक कॉलेज में लंगूर के फोटो लगवा दिए हैं। अब वहां लंगूर नहीं आते हैं। इसी को देखते हुए हम लोगों ने भी लंगूर के फोटो लगवा दिए हैं। मेरे द्वारा एक पत्र भी नगर निगम के अधिकारियों को लिखा जा रहा है, जिससे कि नगर निगम के लोग भी लंगूर पकड़वाने में मदद करें। गांधी पार्क थाना इलाके के अचल तालाब स्थित धर्म समाज महाविद्यालय का मामला। वहीं कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने आए छात्र छात्राओं का कहना है कि हम लोग कैंटीन में कुछ भी खा रहे हो तो बंदर आते हैं और हाथ से छीन कर ले जाते हैं। कई बार बंदर भारी तादाद में इकट्ठा होकर आ जाते हैं और छात्र छात्राओं पर हमलावर भी हो जाते हैं। हमारे कई साथियों पर बंदरों ने हमला भी कर दिया है। हम लोगों की नगर निगम से मांग है कि जल्द से जल्द बंदरों को पकड़ा जाए, क्योंकि बंदर पढ़ाई में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। हद तो जब पार हो जाती है जब कैंटीन पर कुछ खाने भी नहीं देते बंदर। कॉलेज परिसर में बंदर बेसिकली जिस समय हमारे यहाँ शिक्षण कार्य होता है उस समय बंदर एक बड़ी संख्या में अगर कॉलेज में आते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षकों का और विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है। मतलब सुचारू रूप से अध्ययन अध्यापन करना ये उतना सुलभ नहीं हो पाता, क्योंकि बंदर एक बड़ी संख्या में आते हैं और वो लैब के आसपास या कैंटीन के आसपास अपना आतंक करते हैं। टीन की छतों पर कूदना और तेज से आवाज़ करना, टंकियों को तोड़ना, बच्चों को झुंड देखते हैं तो बच्चों की तरफ कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं। लाइब्रेरी के आसपास इनका झुंड रहता है। कुछ खाने पीने की सामान बच्चे कैंटीन के आसपास देख करके भी आकर्षित होते हैं बंदर। इसके अलावा क्योंकि संख्या इनकी काफ़ी बड़ी है तो उसके अनुसार जो समस्या तो है, हम लोगों ने नगर निगम को पत्र आपके द्वारा अभी तक तो नगर निगम अपने स्तर से थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। हम कॉलेज में कुछ होर्डिंग बनवाई है और एक लंगूर भी हम लोगों ने रखा हुआ है कॉलेज में ताकि बंदर कम आए। ये कुछ अपने स्तर से ही प्रयास किया है, पर नगर निगम को भी इस दिशा में सूचित करने का कार्य करेंगे। सर, होर्डिंग्स लगवाए जाएंगे, उस पर किसका चित्र होगा? उस पर लंगूर के चित्र हैं और लंगूर के चित्र कुछ इस तरह से हैं क्योंकि बंदर लंगूर से थोड़ा डरता है। ऐसा हमें कुछ और कॉलेजों से आया है, संज्ञान में आया है कि अगर लंगूर का चित्र देखते हैं तो बंदर भागते हैं और इसलिए हमारा ये एक प्रयोग है। प्रयोग के तौर पर हम देखना चाहते हैं, अगर ये सफलता मिली तो होर्डिंग और संख्या थोड़ी और बढ़ा दी जाएगी। सर, लंगूर को सैलरी क्या दी जाती है? और लंगूर को फिलहाल 9,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। और यहाँ कॉलेज कैंपस के अंदर एक कैंटीन है। यहाँ छात्र छात्राएं अपने पढ़ाई के बाद खड़े होते हैं आके। यहाँ बंदरों का एक पेड़ है। यहाँ बंदरों का आतंक इतना रहता है कि कई बार बच्चों पे, छात्राओं पे हमलावर हो चुके हैं, घायल भी हो गए, किसी का काट भी लिया है। अब कुछ समय से कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक लंगूर रखा गया है, उससे काफ़ी राहत है। बच्चे कैंटीन में खड़े होते हैं, अब आराम है उनको, मतलब खाने पीने में कोई बाधा नहीं आ रही। वरना पहले तो इतनी कि बंदर उनका कैंटीन का लंच भी छीन ले जाते थे, चिप्स वगैरह सब छीन ले जाते थे। अब तो कॉलेज कैंपस लंगूर से बड़ा राहत है। मेरा नाम शिवांगी चौधरी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर। और हमारी यहाँ पे सिर्फ यही दिक्कत है कि यहाँ पे हम कैंटीन में कुछ खाते हैं तो बंदर जो होता है उनसे हमको काफ़ी दिक्कत हो रही है और मतलब हमको हमला भी कर चुके हैं वो बहुत बार। तो हमारी सिर्फ नगर निगम से यही
प्रार्थना है कि वो उन बंदरों को पकड़ पाएं। और थैंक यू। खाने पीने में प्रॉब्लम करते हैं बंदर? हाँ, क्या? कभी खाना छीन के ले जाते हैं, खाना ढंग से नहीं खाते, कूद जाते हैं खाने के ऊपर, यही प्रॉब्लम।